पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है। जेडीयू की कार्यकारिणी के बीच मीटिंग में ही उसका एजेंडा लीक हो गया है। कहें जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनीष वर्मा या निशांत या किसी और के नाम पर लग गया है ठप्पा। आपको बता दें, जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लिए जा सकते हैं या लिया जा चुका है। कहें जो मनीष वर्मा को पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है और मनीष वर्मा और निशांत जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं उनके भी राजनीति में आने के संकेत की भी संभावना देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो कहें जो जेडीयू की जो बैठक है उसमें बहुत कुछ आज 2025 के चुनाव पर भी निर्भर करता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में जेडीयू की बैठक में 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने पर फैसला हो गया है और 2025 में जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर जेडीयू प्रमुखता से लड़ेगी और झारखंड के चुनाव में भी जेडीयू के लड़ने की बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की गई है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को दिल्ली में शुरू हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। सीएम नीतीश के साथ ही केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें मनीष वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का भी निर्णय सबसे अहम है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करीब 100 सदस्य हैं, जिसमें सभी सांसद, सभी मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके अलावा 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। इस बैठक में ये सभी लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते खुद नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साल 2023 में याद होगा आपको, दिसंबर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला फैसला लिया था। ललन सिंह की जगह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली। यही नहीं, इस बैठक के एक महीने बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय भी ले लिया। जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसका सियासत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन, फिर केंद्र की सरकार में पार्टी के शामिल होने के फैसले सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव सहित दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा भी प्रमुखता से की जा रही है। बैठक में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के अलावा भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासत में प्रवेश को लेकर भी बात हो सकती है। कहें जो नीट परीक्षा को लेकर भी जेडीयू चर्चा कर सकती है। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी जेडीयू की मांग में रहा है और उसकी भी चर्चा होगी और आगामी चुनाव को लेकर के बहुत पार्टी सीरियस है। इसको लेकर के नीतीश कुमार कुछ अहम फैसले भी ले सकते हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी जो आखिर किस तरह का फैसला नीतीश कुमार लेते हैं और उसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई है उसके कुछ दिनों के बाद ही अचानक कुछ ऐसा फैसला जेडीयू की तरफ से लिया जाता है जिसका बिहार की सरकार और केंद्र सरकार पर भी असर पड़ता है। और इस बार दोनों ही सरकार नीतीश कुमार के ही इशारे पर या नीतीश कुमार के ही कंधों पर चल रही है। तो अब देखना है जो इस बैठक के बाद किस तरह की बात सामने निकल के आती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।